लेट से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं नेचर ऑफ फ्रूट्स के ऊपर। कैसे क्वेश्चन हम लोग किसी भी क्वेश्चन का डिसाइड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि ये कुछ रियल नंबर्स हैं A1 A2 AN रियल नंबर्स हैं। n की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। दैट मीन्स कि ये क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूब हो सकता है, 4 डिग्री का 5 डिग्री का कोई पॉलिनोमियल हो सकता है। ये रियल नंबर्स हैं। ये कंडीशन आपको गिवन है। देन आपको इसके बारे में, इसके रूट्स के बारे में बताना है। इसके रूट्स सभी रियल होंगे, सभी इमेजिनरी होंगे, या फिर आप इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं, या फिर एटलीस्ट 2 नॉन रियल रूट्स होंगे। तो हम लोग यहाँ पर देखो, अगर इसके रूट्स हम लोग मान लें क्या है, इसके रूट्स अगर हम लोग मान लें अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 इस तरीके से अल्फ़ा n। अगर सपोज कर लें इसके रूट्स क्या हैं, इसके रूट्स ये हैं अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा n रूट्स हैं इसके। तो मैंने n डिग्री का पॉलिनोमियल में बताया था सम ऑफ रूट क्या होता है, -b/n। तो सम ऑफ रूट इसका कितना हो जाएगा, अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस डॉट डॉट अल्फ़ा n का वैल्यू कितना हो जाएगा, -b/n। यानी कि जस्ट अगला n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो n-1 वाले x का पावर का कोफिशिएंट तो आ जाएगा कितना, -a1/1। और सेम तरीके से अगर हम दो का प्रोडक्ट लेते हैं, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3, इस तरीके से जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं दो के प्रोडक्ट लेते हैं तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, c/a। दैट मीन्स कितना हो जाएगा, a2। हमें यही दोनों निकालने की ज़रूरत है, बिकॉज यहाँ पर जो कंडीशन आपको गिवन है वो किस में है, A1 A2 में गिवन है। अब हम लोग इसको चेक करते हैं इसके बारे में। ये जो वैल्यू है, तो ये वैल्यू सपोज कर लो, हम इसको सपोज कर लेते हैं इसको, ये वैल्यू क्या है हमारे पास, b है। v = n-1 a1 स्क्वायर माइनस 2n a2। इसके बारे में हम लोग इसका वैल्यू चेक करते हैं क्या होना चाहिए। तो आप देखो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हो, n-1, इसको लिखा जा सकता है कितना, इसको लिखा जा सकता है n a1 और -a1 स्क्वायर माइनस 2n a2। तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा n a1 माइनस 2n a2 और माइनस a1। नाउ इसकी जो वैल्यू है हम लोग यहाँ पर इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो वैल्यू को अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो कितना आ जाएगा, n टाइम्स a1 का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो a1 का वैल्यू स्क्वायर लगा हुआ है तो आ जाएगा अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस डॉट डॉट अल्फ़ा n पूरे का स्क्वायर और माइनस, इसमें से हम लोग क्या करते हैं n कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा -2 टाइम्स और a2 की जगह कितना आ जाएगा। अब देखो यहाँ से अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 प्लस ये 2 के कॉम्बिनेशंस हैं और देन माइनस a1 स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ से, अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस डॉट डॉट अल्फ़ा n का होल स्क्वायर। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ना इसका वैल्यू हम लोग सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं और चेक करते हैं। एक प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम की होती है कि अगर आपके पास इस तरीके से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, इस तरीके से कितने भी नंबर्स हों सभी स्क्वायर हों, और अगर ये लेस दैन 0 हो, इफ़ दिस इज लेस दैन 0, सभी नंबर का स्क्वायर क्या है, लेस दैन 0 है, देन sum of them will be imaginary। आप ये लिख सकते हैं sum of a b c d will be imaginary।
ये प्रॉपर्टी है और वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको नोट कर लेना है कि अगर स्क्वायर का सम सभी नंबर्स का लेस देन 0 हो तो उसमें देखो रियल नंबर्स अगर होंगे तो कभी भी स्क्वायर का सम जो इस सभी का है वो निगेटिव कभी भी हो नहीं सकता, यानी रियल नंबर का सम तो कभी निगेटिव हो नहीं सकता अगर स्क्वायर की बात है तो अगर इमेजिनरी है तभी उसका निगेटिव सम हो सकता है। आप नंबर्स लेकर के चेक कर सकते हो। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से देखो इसको क्या लिखा जा सकता है, v इज इक्वल टू n टाइम्स इसको हम लोग क्या करते हैं ओपन कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा 2 स्क्वायर प्लस डॉट अल्फा n स्क्वायर और देन प्लस 2 टाइम्स आएगा 2 टाइम्स अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस अल्फा 2 अल्फा 3, इस तरीके से जितने भी कॉम्बिनेशन हैं -2 ये ऑलरेडी लिखा हुआ है अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस अल्फा 2 अल्फा 3 प्लस डॉट 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 2 के कॉम्बिनेशंस, और एक आपके पास है ये ऑलरेडी माइनस अल्फा 1 स्क्वायर माइनस अल्फा 1 स्क्वायर प्लस अल्फा 2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा n का स्क्वायर, ये लास्ट वाला टर्म है ना, ये लिख दिया। तो आप देखो यहाँ से क्या है, ये टर्म इसका क्या हो रहा है कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ से बच कितना रहा है n टाइम्स ऑफ अल्फा 1 स्क्वायर प्लस अल्फा 2 स्क्वायर प्लस डॉट अल्फा n स्क्वायर और देन माइनस यहाँ पर आपके पास है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस डॉट डॉट अल्फा n पूरे का स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा, इस तरीके से लिख सकते हैं अल्फा i माइनस अल्फा j का होल स्क्वायर, इसमें से i और j क्या होंगे 1 से लेकर n तक वैरी कर सकते हैं, इसको ये लिखा जा सकता है इस तरीके से। सिग्मा का मतलब क्या होता है, अगर कोई चीज़ ऐसे लिखी हुई है सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक और यहाँ पर लिखा हुआ है an, तो इसका मतलब होता है कि a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 an, इसका मतलब ये होता है, यानी जहाँ पर n होगा वहाँ यहाँ पर जो वेरिएबल है n वेरिएबल है, n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो a1, n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो a2, लेकिन सारे टर्म्स को क्या करते हैं हम लोग सम कर देते हैं, तो इसको ये लिखा जा सकता है। इसको आप चेक भी कर सकते हो, कैसे चेक कर सकते हो, आप देखो यहाँ पर क्यों ऐसे लिखा जा सकता है, चेक करने के लिए आप देखो मैं n की वैल्यू क्या ले रहा हूँ 2 ले रहा हूँ, चेक करते हैं क्या ये ट्रू है, n की वैल्यू हम लोग 2 लेते हैं तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा v इज इक्वल टू 2 टाइम्स, और n की वैल्यू जब 2 होगी तो ये वाले टर्म्स कितना जाएंगे सिर्फ 2 तक जाएंगे, यानी ये होगा अल्फा 1 स्क्वायर प्लस अल्फा 2 स्क्वायर और माइनस ये होगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई हम लोग कर लेते हैं, तो ये हो गया अल्फा 1 स्क्वायर प्लस अल्फा 2 स्क्वायर, और इसको लिखा जा सकता है माइनस अल्फा 1 स्क्वायर माइनस अल्फा 2 स्क्वायर माइनस 2 अल्फा 1 अल्फा 2। तो आप देखो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा अल्फा 1 स्क्वायर प्लस अल्फा 2 स्क्वायर माइनस 2 अल्फा 1 अल्फा 2, तो इसको लिखा जा सकता है अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 का होल स्क्वायर। आप देखो यहाँ पर ये उसी टाइप का नंबर है, अल्फा जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे डिफरेंट, अगर n की वैल्यू और बढ़ाओगे जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 का होल स्क्वायर, अगर 3 तक जाओगे तो अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 का होल स्क्वायर प्लस होगा अल्फा 2 माइनस अल्फा 3 का होल स्क्वायर प्लस नेक्स्ट होगा अल्फा 3 माइनस अल्फा 1 का होल स्क्वायर, इस तरीके से। तो इसका वैल्यू n इज इक्वल टू 2 के लिए देखो इस टाइप का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है ना। हम लोग चेक करते हैं इसको 3 के लिए, कि 3 के लिए क्या ये किस टाइप में लिखा जा सकता है इसको, तो हम लोग इसको चेक करते हैं फॉर n इज इक्वल टू 3। n इज इक्वल टू 3 अगर लिखेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा v इज इक्वल टू 3 टाइम्स, तो जब 3 होगा तो ये कहाँ तक जाएगा n 3 तक जाएगा, यानी अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 तक जाएगा। इसको कितना लिखा जा सकता है अल्फा 1 स्क्वायर प्लस अल्फा 2 स्क्वायर प्लस अल्फा 3 स्क्वायर माइनस
इसको लिखा जा सकता है अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 का होल स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है ना। इसको सिंप्लीफाई करते हैं नेक्स्ट, तो v इज इक्वल टू 3 टाइम्स अल्फ़ा 1 स्क्वायर प्लस अल्फ़ा 2 स्क्वायर प्लस अल्फ़ा 3 स्क्वायर माइनस, इसको एक्सपांड कर देते हैं, दिया जाएगा अल्फ़ा 1 स्क्वायर प्लस अल्फ़ा 2 स्क्वायर प्लस अल्फ़ा 3 स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 प्लस 2 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 प्लस 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 1, ये आ जाएगा ना। इसको सिंप्लीफाई करो तो ये आ जाएगा v इज इक्वल टू, देखो यहाँ से एक अल्फ़ा 1 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा, सेम तरीके से अल्फ़ा 2 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा, सेम तरीके से अल्फ़ा 3 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा, तो बचेगा कितना 2 अल्फ़ा स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा 2 स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा 3 स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 माइनस 2 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 माइनस 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 1, ये बचेगा। अब देखो इसको क्या हम इस टाइप में परफेक्ट सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है कितना, इसको लिखा जा सकता है अल्फ़ा 1 स्क्वायर प्लस अल्फ़ा 1 स्क्वायर, इसको लिखा जा सकता है अल्फ़ा 2 स्क्वायर प्लस अल्फ़ा 2 स्क्वायर प्लस अल्फ़ा 3 स्क्वायर प्लस अल्फ़ा 3 स्क्वायर, इसको एज इट इज लिख दो 2 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 माइनस 2 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 माइनस 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 1। अब देखो इसको एक साथ लिखा जा सकता है अल्फ़ा 1 स्क्वायर प्लस अल्फ़ा 2 स्क्वायर, और यहाँ से कितना लिख सकते हैं माइनस 2 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 प्लस नेक्स्ट लिखा जा सकता है अल्फ़ा 2 स्क्वायर प्लस अल्फ़ा 3 स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 प्लस नेक्स्ट लिखा जा सकता है अल्फ़ा 3 स्क्वायर प्लस अल्फ़ा 1 स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 3। दो का इसमें पेयरिंग कर लिया हमने, अल्फ़ा 1 स्क्वायर को अल्फ़ा 2 स्क्वायर के साथ ले लिया और इसके साथ ले लिया, एक साथ ये लिख दिया मैंने ना। अल्फ़ा 1 स्क्वायर को नेक्स्ट लिखा हमने अल्फ़ा 2 स्क्वायर अल्फ़ा 3 स्क्वायर को ये लिखा और हमने इसको एक साथ कर लिया, ये पेयरिंग कर लिया। सेम तरीके से अल्फ़ा 1 स्क्वायर अल्फ़ा 3 स्क्वायर ये लिखा हुआ है और इसको मैंने इसके साथ लिख दिया, तो ये लिख दिया हमने। अब देखो इनको परफेक्ट स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर लिख सकते हैं। तो v इज इक्वल टू कितना जाएगा, पहला हो गया अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2 का होल स्क्वायर प्लस अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 3 का होल स्क्वायर प्लस अल्फ़ा 3 माइनस अल्फ़ा 1 का होल स्क्वायर, यानी जो वैल्यू हमारे पास ये आ रही है, आप देखो ये हमारे पास अल्फ़ा i माइनस अल्फ़ा j का होल स्क्वायर, ये सिग्मा, ये जो वैल्यू सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर से, और ये जो वैल्यू है आपको क्या गिवन है, देखो ये निगेटिव है, यानी कि ये जो वैल्यू है आपका गिवन है क्वेश्चन में n की किसी भी वैल्यू के लिए क्या है निगेटिव गिवन है, तो जो भी आप निकालोगे चाहे n इक्वल टू 3 के लिए 4 के लिए 5 के लिए, ये सभी परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स हैं और निगेटिव है, इसका मतलब है क्या होगा, इसमें से कुछ जो रूट्स हैं वो क्या होंगे इमेजिनरी होंगे। तो क्या कहा जा सकता है कि और इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज किस में एग्जिस्ट करते हैं, पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। अगर एक a प्लस आई भी होगा तो एक क्या होगा a माइनस आई भी होगा, बिकॉज इसमें जो नंबर्स हैं ये क्या है आपको रियल नंबर्स गिवन है, रियल नंबर्स गिवन है। तो यहाँ पर इसके जो रूट्स आएंगे, अगर एक इमेजिनरी होगा तो दूसरा डेफिनेटली उसका अपोजिट होगा कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें से क्या होंगे, कुछ तो रूट्स इसके क्या होंगे इमेजिनरी होंगे, तो क्या कहा जा सकता है कि सम ऑफ द एटलीस्ट 2 इमेजिनरी रूट्स तो आएंगे ही आएंगे। और कौन सा ऑप्शन इसमें से हम लोग चेक कर सकते हैं कि कौन सा करेक्ट होगा। फर्स्ट ऑप्शन क्या गिवन था कि हैज़ ऑल रियल रूट्स, तो ऑल रियल रूट्स तो है नहीं क्योंकि कुछ इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं। दूसरा क्या था एटलीस्ट 2 नॉन रियल रूट्स, तो ये इसका करेक्ट आंसर है क्योंकि एटलीस्ट 2 नॉन रियल रूट्स तो है ही। सी क्या है ऑल इमेजिनरी, ऑल इमेजिनरी के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते बिकॉज n हमें पता नहीं है क्या है। n अगर n ऑड होगा तो अगर n की वैल्यू ऑड इंटीजर होगी, ऑड इंटीजर होगी तो डेफिनेटली उसका एक रूट क्या आएगा रियल आएगा। ऑड पॉलिनोमियल का जो होता है अगर जो भी पॉलिनोमियल है उसका ऑड वैल्यू हो, n का जो वैल्यू है ऑड होगा तो एक रूट उसका रियल डेफिनेटली आएगा। तो सी ऑप्शन के बारे में कुछ नहीं कह सकते हम लोग। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, बी हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर मैं एक लिखता हूँ सेम वे से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं।